नमस्कार दोस्तों, ब्लडी सत्य के एक और बहुत ही ज्यादा हैरान कर देने वाले अनोखे एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने रामायण काल से जुड़ी हुई एक ऐसी हैरान कर देने वाली अनोखी कहानी लेकर आया हूं ना, जिसे आप लोगों ने आज तक नहीं सुने होंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप लोगों के पैरों तले जमीन निकल जाएगी। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारे लोग मेरा चैनल देखते हैं लेकिन ऐसे ही चले जाते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और मैं अच्छे तरह की जानकारी लेके आऊंगा और अच्छे वीडियोस और अच्छे कंटेंट आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इस दुनिया में रामायण के बहुत सारे संस्करण फेमस है। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह की रामायण चलती है। दरअसल कहानी एक ही है, रामायण तो एक ही है, लेकिन अलग अलग अध्याय है। रामायण को वाल्मीकि जी ने भी लिखा है, रामचरितमानस का नाम देखिए कालिदास जी ने भी लिखा है। ऐसे बहुत सारे ऋषि आए, बहुत सारे महामुनि आए, बहुत सारे महाकवि आए जिन्होंने रामायण को अलग अलग तरह से लिखा है। इनमें बहुत ही ज्यादा एक प्रचलित है अद्भुत रामायण और आनंद रामायण। आज हम अद्भुत रामायण के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम आनंद रामायण के बारे में बात करेंगे। दरअसल दोस्तों, आनंद रामायण के इस अध्याय को समझने के लिए आपको बहुत पुराने टाइम में मेरे साथ चलना होगा, यानी भगवान श्री राम के जन्म से भी पहले। दरअसल जब दशरथ जी माता कैकेयी से विवाह कर रहे थे तो उस समय रावण अचानक से दशरथ जी के उस महल में पहुंच जाता है जहां पर माता कौशल्या विश्राम कर रही थी, आराम कर रही थी। दरअसल रावण क्यों वहां पर पहुंचा था? क्योंकि भगवान ब्रह्मा ने एक बार भविष्यवाणी में रावण को यह बता दिए थे कि तुम्हारा वध दशरथ जी और माता कौशल्या के पुत्र से ही होगा। उसी की वजह से तुम्हें ये पृथ्वी छोड़कर जानी पड़ेगी। रावण अब कुछ भी करके हर हालात में अपनी मृत्यु टालना चाहता था। रावण विद्वान था। रावण को यह बहुत अच्छे से पता था कि अगर मुझे अपनी मृत्यु टालनी है, अगर मुझे अमर बने रहना है, तो मुझे माता कौशल्या और राजा दशरथ को एक दूसरे से अलग करना होगा। या तो मुझे दोनों में से किसी का वध करना होगा या तो मुझे किसी का हरण करके बहुत दूर भेज देना होगा। अब वध करना तो इतना आसान नहीं था। राजा दशरथ बहुत वीर थे, इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना दूसरा रास्ता अपनाया जाए। और जिस दिन से यह भविष्यवाणी हुई थी, रावण बस इस मौके के इंतजार में था कि कब मौका मिले और कब वो माता कौशल्या और राजा दशरथ को एक दूसरे से अलग अलग कर ले। बस जब से ये भविष्यवाणी रावण के सामने हुई थी, रावण तब से ही बहुत ज्यादा विचलित होने लगा था। रावण ये इंतजार कर रहा था कि कब मौका मिले कि राजा दशरथ और माता कौशल्या एक दूसरे से अलग हो और कब वो माता कौशल्या का हरण कर ले या फिर वध कर ले या फिर जो भी उसने सोचा होगा। अब जैसे ही उसे पता चला कि राजा दशरथ कैकेयी माता से विवाह कर रहे हैं, तो मौका पाकर वो चोरी छुपे अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के महल जा पहुंचा। मौका पाकर रावण ने माता कौशल्या का हरण कर लिया। माता कौशल्या का हरण करने के बाद वो उन्हें एक बहुत दूर दराज के द्वीप में ले गया। द्वीप यानी आज के टाइम में जो आइलैंड होता है ना, वो वहां पर ले जाकर उसने माता कौशल्या को एक बड़े से लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। अब क्या हुआ कि बहुत सारी उसकी असुरी सेना और रावण वहां पर पहरा देने लगे, इंतजार कर रहे थे कि कोई भी आए और हम उसका वध कर दें। जैसे ही यह बात राजा दशरथ को पता चली तो उन्होंने तुरंत ही अपनी सेना को तैयार किया और निकल गए माता कौशल्या को बचाने के लिए उस द्वीप में। दरअसल यह बात राजा दशरथ को नारद मुनि से पता चली थी। नारद मुनि ने साफ साफ बता दिया था कि रावण ने अभी अभी क्या खेल खेला है, रावण कैसे कैसे अयोध्या नगरी पहुंचा, कैसे कैसे आपके महल पहुंचा, कैसे उसने माता कौशल्या का हरण किया और कहां पर रखा हुआ है। राजा दशरथ बहुत गुस्से में थे। जैसे ही वो उस द्वीप में पहुंचे, यहां पर इंतजार कर रही थी रावण और रावण की विशाल असुरी सेना। तुरंत ही दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। देखते ही देखते राजा दशरथ की जो सेना थी वो ध्वस्त हो जाती है, क्योंकि रावण की जो असुरी सेना थी वो बहुत ही ज्यादा विशाल थी। एक्चुअली जब ये युद्ध चल रहा था ना, तब मौका पाकर रावण ने माता कौशल्या का वो बक्सा जिसके अंदर माता कौशल्या कैद थी, उसे उस समुद्र में प्रवाहित कर दिया था जहां पर ये युद्ध चल रहा था। जिस द्वीप में युद्ध चल रहा था उसी के समुद्र में। अब क्या हुआ, सब कुछ खत्म हो गया। राजा दशरथ की पूरी सेना का अंत हो गया। अब राजा दशरथ क्या करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगते हैं। उन्हें चिंता सताने लगती है कि ना जाने माता कौशल्या कहां चली गई, उनका बक्सा कहां चले गया। बस जैसे ही उनकी नजर उस लकड़ी के बक्से पर पड़ती है, वो समझ जाते हैं कि माता कौशल्या उसी में कैद है। रावण ने मौका पाकर उस बक्से को उस समुद्र में प्रवाहित कर दिया है। जैसे तैसे करके राजा दशरथ यहां पे रावण को चकमा देते हैं और तुरंत ही एक लकड़ी के गड्ढे की मदद से उस बक्से का पीछा करने लगते हैं। और जैसे ही वो उस बक्से के नजदीक पहुंचते हैं, माता कौशल्या को उस बक्से से छुड़ा लेते हैं और वापस अपने साथ अपनी नगरी लेकर पहुंच जाते हैं। और फिर कुछ ही समय बाद श्री राम का माता कौशल्या से जन्म होता है और बाकी की कहानी तो आप सभी लोगों को
को बहुत अच्छे से पता है कि आगे क्या क्या घटा, क्या क्या हुआ। दोस्तों इसी तरह की अद्भुत कहानियां, बहुत सारी कहानियां आनंद रामायण और अद्भुत रामायण में है। मैं आप लोगों के सामने टॉपिक बताऊंगा तो मजा खराब हो जाएगा। अगर आप लोग ये अद्भुत कहानियां, अद्भुत जानकारी पाना चाहते हैं मेरे वीडियो के जरिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले बहुत ही ज्यादा अनोखे वीडियो मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आते रहता हूं। चलिए दोस्तों, कल फिर से एक और हैरान कर देने वाली जानकारी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।